जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत अच्छी तरीक़ा से गया होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का सेट नंबर क्या चाहिए, सी है, सी के आंसर की को मिलाते हैं और आप भी मिला लीजिए, ताकि आपका भी कंफर्म हो जाए कि आपका एग्जाम में आप जो है से कितना रंग पाए हैं, अच्छा तरीक़ा से आंसर को बना पाए, है ना। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके 100% जो है से 100% सही उत्तर के साथ आंसर की अपने अपने मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सेट नंबर क्या चाहिए बाबू, तो सेट नंबर ये सी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। और आपका एग्ज़ाम तो हो गया बाबू। अब अपने छोटे भाई बहन को जो भी 2026 में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताइएगा, है ना। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाता है, ठीक है बच्चों। और देखिए जो पढ़ाया गया था बाबू, वहाँ से 90+ क्वेश्चन टकरा है बाबू, 90+। यानी कि बताइए इतना टकर रहा है तो आपको तो 85 का ना उत्तर देना था सर, बताइए इतना तो आप आसानी से बना लिए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। तो जैसे ही अस्थाई बंदोबस्त का नाम आएगा, वो किसका अस्थाई बंदोबस्त, और कॉर्नवालिस का नाम ना होगा, ऐसा हो सकता है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। कितना बार बताया गया क्वेश्चन था बाबू, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्या चीज है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो कब किया गया था, ये जो है से 1813 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये जो है से 1784 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन थे। तो चिकित्सक थे, एक जमींदार थे, व्यापारी थे, या फिर गवर्नर थे। तो आपको पता होगा फ्रांसीसी बुकानन जो थे से आपका काजी थे, तो चिकित्सक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काजी ए, ठीक है ए। अगला क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था बाबू आपका कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1855 से 56 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने दामने को में किस जनजाति को बसाया था। तो ये जो है से संथाल को बताया था, किसको, संथाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि रैयत बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो आपको बताए थे रैयत में जो है से किसान होता है, कौन, किसान। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसान। क्योंकि रैयत किसको बोलते हैं बाबू, तो किसान को ही रैयत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था। तो आपको पता होगा कि ये जो है से मेरठ में विद्रोह किए थे। कहाँ पे, मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे यहीं से ना शुरू किए थे जी। बताइए टोटल क्वेश्चन बाबू पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। 10-15 थोड़ा हार्ड थे, तो उससे आपको मतलब नहीं था बाबू। आपको 85 का तो आंसर देना था, है ना। अब आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाए होंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था। तो ये बताया गया था बाबू कि ये जो है कुशासन, कैसा सरकार है, तो कुशासन की सरकार है ना, कुशासन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसे बंगाल आर्मी का पौधाशाला कहा जाता है। तो ये जो है अवध को ही कहा जाता था, किसका, अवध का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 11 नंबर कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो ये जैसे तांबा का, किसका, तांबा का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोर्तदई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पे है। तो आपको बताया था बाबू कि हड़प्पा के सबसे पश्चिमी जो स्थल है बाबू वो सोर्तदई है, और ये कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। 13 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कितना ट्रिक में बताया था बाबू कि गोदीवाड़ा, जैसे क्या है गोदीवाड़ा और मोदीवाड़ा, बात बराबर है ना। दोनों कहाँ पड़ता है बाबू, तो गुजरात में, और गुजरात यानी कि लोथल में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था, लोथल से ही, है ना। इसी को बंदरगाह कहते हैं बाबू। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है। तो मेलुहा जो कहा जाता था बाबू, वो हड़प्पा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी
टोटल बताया गया क्वेश्चन है बाबू, एक बार नहीं बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फायांस में बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, ये कहाँ होते थे? तो ये आपको पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ठाम होते थे। देखिए बेचारा गलत कर दिया ना जी, इसके ऊपर नहीं ध्यान जाना है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ किया गया था। तो ये देखिए हड़प्पा बहुत मार दिए हैं 1921 में। अरे बाबू हड़प्पा का खत्म हुआ, ये बोला कहाँ का, लोथल का। तो ये जैसे 1955 में, कब 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहिएगा क्या मास्टर साहब ये कहाँ से आप उठा लिए, अधिकतर तो गलत मार ले ऑप्शन जी। तो हम गए थे सेंटर पर, समझे बाबू। तो वहाँ पे एगो लड़का से बोले कि लाओ लाओ तन पेपरवा की खींच लेते हैं ना, ताकि आपको वीडियो बना के भी तो देना था बाबू, इसलिए। अब बताइए वो पूरे, हमको क्या पता कि पूरे चौपटे हैं। देखिए तो अधिकतर गलत मार दिया। देखिए बाबू ये भी है ना। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अब कितना बार बताए थे बाबू, बहुत बार बताए थे, 16 महाजनपद थे। कितना? 16। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो ये जो थे से जॉन मार्शल थे। कौन? जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धम्म महापात्र का कार्य क्या चीज था? तो धम्म महापात्र का जो कार्य था बाबू वो धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगता है कि दोबारा ही हो गया है ना जी, है ना, ये तो दोबारा हो गया है। देखिए ये दोबारा था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे से लॉरेंस थे। कौन? लॉरेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे बाबू? तो ये जो थे से लॉरेंस थे, है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के समय ना, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो बताया गया था बाबू, कितना बार कहानी के द्वारा बताए थे कि वहाँ लेबर सरकार थी। कौन? लेबर पार्टी की सरकार। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू वो एक कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि संविधान की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपीय समिति के जो अध्यक्ष थे बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है से बाबू इसका प्रस्ताव जो है से जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये जो थे से लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछ रहे जान बाबू, तो प्रथम थे कौन? बताइए। लॉर्ड माउंट बेटेन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर भारतीय पूछता तो सिराज गोपालाचारी। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन बताया गया बाबू। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बताओ ये सब गलत होने वाला है बाबू, बताओ तो। सब लेकर हमको मार दिया होगा, है ना। हरि सेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के में किस शासक का प्रशंसा किया? समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो जैसे सातवाहन से था। किसका से? सातवाहन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तमिल संगम साहित्य के बेलार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बाबू? ये दास को कहा जाता था। किसको? दास का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था?
शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या चीज कहा जाता था बाबू? तो ये जो थे से श्रेणी कहा जाता था। क्या चीज? श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी, ठीक है, श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के में विवाह की कितने रूप बनाया गया है? तो ये जो है से 8। कितना? 8। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि चीनी यात्री जो था से तीर्थ यात्री हिंसन कब भारत आया था? तो ये जैसे कब भारत आया था बाबू? आया था 5वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 400 था। कितना? लगभग 400। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी था? तो जो है अवंती का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट था। टोटल बताया गया क्वेश्चन है बाबू, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधियां लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन उपाधियां लगाते थे? तो ये कहते थे भगवान अपने आप को। क्या चीज कहते थे? भगवान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र कहते थे कि हम देवता का पुत्र हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो ये जैसे से राजकुमार शुक्ल के नाम, ये मतलब ये जो है से 1916 में जब बैठक हो रहा था बाबू, तो उस समय राजकुमार शुक्ल ने ही लखनऊ अधिवेशन में जाकर के बोले थे तो आए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है बाबू। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था? तो 1909 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ये पढ़ाया गया क्वेश्चन नहीं था, है ना बाबू। लेकिन आपको क्या दिक्कत है? 10 को नहीं आ रहा था, 15 को मान के चलिए, 20 को नहीं आ रहा था, 80 को तो आ रहा था बाबू। 80 में किसका कितना रंगना था? 85 तो रंगना था बाबू, है ना। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और 7 कैसा थे? अंग्रेज थे। एक को हिंदू नहीं, मतलब कि भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? कौन थे? तो ये जो थे से शाहिद अमीद थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? देखिए बाबू, ये लगता है कि द्वारा फोटो खींचा गया है ना। देखिए, छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनका सहयोग प्रदान किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरा में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? तो संगम वंश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो ये जैसे तुलु वंश का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसरंगनी यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बाबू? ये हुआ था 1435 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो जैसे 1510 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर नगर की यात्रा करने वाला अफगानी निकेतन किस देश का रहने वाला था? तो ये जो था से निकेतन जो था से रूस के रहने वाला था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
महानवी डिब्बा क्या है? तो ये जैसे विशालकाय मंच है, ऑप्शन नंबर का सी। विजयनगर साम्राज्य की मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। विजयनगर के कुटी कुटीरई चेटी कौन थे? तो घोड़े के व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जय कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याई किस भाषा में लिखा था? तो तेलुगु भाषा में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता का पूजा होता है? तो कृष्ण का होता है, बलराम का, सुभद्रा का, यानी कि लगभग सबका होता है जी। वहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिएगा बाबू कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नैनार जो थे से शिव के, है ना, और अलवार वैष्णव के, यानी कि नैनार के पूछा है तो शिव, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर शैव जैसी बोले भाई वो बस बनना को याद रखना था, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना थी? तो अलवार संत ये दोनों लिखे थे बाबू, नैरा दिव्य प्रबंधन और तबरम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो ये जैसे पारसी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख मुइनुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किसने किया है? तो ये जैसे सभे ने किया है, नहीं सॉरी, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो ये जैसे अर्जुन देव में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन देव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो ये जैसे किस भाषा में है बाबू? वीर शैव, तो वीर शैव जो है से कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित है? तो कबीर का विजयक में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ में संकलित है? तो ये जैसे बाबा फरीद, कबीर, रविदास, इनमें से सभी, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या जी था? तो ये लगभग कितना था बाबू? यानी कि दूसरी शताब्दी था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15वीं न 5वीं सदी का मत सौर अभिलेख जिनमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ था? तो ये कहाँ था बाबू? ये जो था से मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जैन विद्वानों को किस भाषा में साहित्य लिखते थे? तो प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? बोध गया में, नरे बाबा, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि लुम्बिनी में, नेपाल, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट में, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट है बाबू। इतना इजी क्वेश्चन था बाबू, देख लो। जैन धर्म के प्रवर्तक समर्थक कौन थे? यानी कि प्रथम है तो ऋषभ देव, और अंतिम तो महावीर स्वामी, है ना। तो ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अल्बरूनी को कौन बंधक बना करके ख्वारिज्म से गजनी लाया था? तो ये जैसे सुल्तान महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिहला के लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो ये जैसे कौन था बाबू? राजनीतिक राजनीतिक चिकित्सा इतिहासकार, तो लगभग सब था, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये लगभग सभ्य था, है ना जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि मुगल शहरों को किसने सिविल नगर कहा था? तो ये जैसे वर्नियर ने कहा था। कौन? वर्नियर, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
कि आईने अकबरी किसने लिखा था? अबू फजल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के भारतीय फ्रांसी स्रोत किसानों को दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? तो लगभग सभ्य का बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकरों को सेवाओं को बदलने दी जाने वाली नकदी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो जमरून कहा जाता था। इसके लिए जो है से आप गूगल कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो ये जो है से क्या चीज कहलाता था बाबू? ये भी कराता था बाबू, शायद इसका भी डॉट में है बाबू, कहे कि डॉट वाला आंसर बताना उचित नहीं है ना। जहाँ तक होगा इसका भी अराजी होगा, लेकिन देख लीजिएगा, ये भी गूगल कर लीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि अनानास पपीता और मक्का भारत में कब उपजाया गया था? तो जैसे 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब? 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदम बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो हुमायूंनामा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो ये जैसे तुर्की भाषा में, फारसी में ना रे बाबा, तुर्की में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीतल किस धातु का बना होता है? तो जीतल तो था से किसका? तो चांदी के था बाबू। किसका? चांदी के, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमी को, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के खत्म करने के लिए किस कानून का उपयोग के लिए कानून कब बनाया था? तो जैसे कब बनाया था बाबू? ये बनाया था 1829 ईस्वी को। कब? 1829, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ निकासित किया था? तो जैसे रंगीन में किया था। कहाँ पे? रंगून, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी म्यांमार इसको बोलते हैं। द क्लीमेंसी ऑफ द केनिन क्या था? तो जैसे एक कार्टून था। क्या था? कार्टून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता का संग्राम कहा? तो जैसे ब्रिटिश सावरकर, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 में पील का साइमन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था बाबू? तो सेना को पुनर्गठन के लिए, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरित किया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट जॉर्ज किस शहर में है? तो मद्रास में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में है? तो इंडो सरासेनिक शैली में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1851 में, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के लिए सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे बाबू? कब गए थे बताइएगा? ये जो गए थे बाबू 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कन्फर्म बनाइएगा बाबू कि आपका जो है से 100 में से 50, मतलब कि ऑब्जेक्टिव 50 में से कितना आपका राइट होया, है ना। अब वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।